हाय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका स्टडी विथ राहुल 247 पे। आइए आज के क्लास में हम लोग देखेंगे बिहार का प्राचीन इतिहास का कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो कि 17वीं बीपीएससी सक्षमता परीक्षा 3 और बीपीएससी टीआरई 4 के लिए महत्वपूर्ण होगा। वीडियो को पूरे अंत तक देखें, आपको एक से बढ़कर एक महत्वपूर्ण प्रश्न याद होंगे और जो भी पिछले वर्षों में पूछा गया प्रश्न है वहीं ये सब प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश का राजा कुमार गुप्त ने किया था। किसने किया था? कुमार गुप्त ने 5वीं सदी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और ये सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय था। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, गुप्त काल का संस्थापक कौन था? तो गुप्त काल का संस्थापक श्री गुप्त था। कौन था? श्री गुप्त था। अगला प्रश्न, मगध का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। तो मगध राज्य का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। किसमें? अथर्ववेद में। यहाँ 1 नंबर प्रश्न का आपको कमेंट में जवाब देना है। सबसे प्राचीन वेद है, सबसे प्राचीन वेद है, वेद है। ओके, ऑप्शन ए ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद या यजुर्वेद। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो देखिए, महाजन पदों में 3 जो जनपद था वो आपके बिहार में था। बिहार में 3 जनपद था। कितना? 3, अंग, चंपा और मगध। तो मगध राज्य की सर्वप्रथम राजधानी कहाँ थी? तो राजगृह यानी गिरिब्रिज राजगृह थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंग जनपद का राजधानी था। तो अंग जनपद का राजधानी कहाँ था? तो ये चंपा था। अंग जनपद का राजधानी कहाँ था दोस्तों? चंपा था। बिहार में स्थित जनपद था तो अंग भी था, मगध भी था, वज्जी। ये अंग, मगध और चंपा मैंने कह दिया, सॉरी दोस्तों, वज्जी। कौन? वज्जी जनपद था। तो ये सभी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। किस ग्रंथ में गया क्षेत्र को असुरों का राज कहा गया है? किस में कहा गया है? तो वाराह पुराण में कहा गया है या वायु पुराण में कहा गया है या दोनों में या इनमें से कोई नहीं। तो वायु पुराण में कहा गया है गया को असुरों का राज। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और ये सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, इसके लिए लाइक तो ज़रूर बनता है। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। आपके लाइक से मैं करोड़पति तो बनने वाला हूँ नहीं। तो आप लाइक कीजिए या ना कीजिए, वीडियो को देखिए, आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। चलिए देखिए, सादा नीरा बिहार के किस नदी को कहा जाता है? तो सादा नीरा का आप अर्थ समझ जाएंगे कि हमेशा पानी। तो बहुत सारे लोग गंगा पे टिक लगा देंगे जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। सादा नीरा कहा जाता था गंडक नदी को। किसको? गंडक नदी को। प्रश्न नंबर 2 का जवाब आपको कमेंट में देना है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? किस नदी को कहा जाता है? कमेंट में जवाब ज़रूर दीजिएगा। को कहते हैं। चलिए इसका जवाब आप लोग कमेंट में ज़रूर देंगे। अगला प्रश्न है, बिहार में आर्यों का आगमन हुआ उत्तर वैदिक काल में, ऋग वैदिक काल में, महाजनपद काल में। तो इनका आगमन उत्तर वैदिक काल में हुआ था।
बिहार में आर्यों का आगमन जो हुआ था वो उत्तर वैदिक काल में हुआ था। अगला प्रश्न, बिहार में नवपाषाण कालिक हड्डी बने औजार का अवशेष मिला है, तो कहाँ से मिला है? छपरा के चिरांद से मिला है। कहाँ से? छपरा के चिरांद से। अगला प्रश्न, मध्यपाषाण काल का अवशेष बिहार के किस जिला से मिला है? तो मध्यपाषाण का अवशेष बिहार के मुंगेर जिला से मिला है। कहाँ से? मुंगेर जिला से। इसके पहले मैंने ज्योग्राफी का यानी भूगोल का MCQ बिहार का कराया हूँ, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। 50 महत्वपूर्ण प्रश्न कराया हूँ भूगोल के बिहार से रिलेटेड, आप उसे देख सकते हैं। प्राचीन बिहार की जानकारी प्राप्त होती है, तो देखिए बिहार के इतिहास बहुत प्राचीन है और यहाँ ऐतिहासिक स्रोत 40,000 ईस्वी पूर्व से प्रचलित हो चुका था। ऐतिहासिक स्रोत का अनुमान है 40,000 वर्ष पूर्व से। तो पुरातत्व स्रोत, यात्रा वृत्तांत और साहित्यिक स्रोत। देखिए दोस्तों, इतिहास की जानकारी हमें इन 3 स्रोतों से बहुत ज़्यादा जानकारी प्राप्त होता है। पुरातत्व का मतलब होता है कि पहले का पुरातत्व, पुराने साक्ष्य। यात्रा वृत्तांत मतलब बहुत सारे विदेशी आए और उन्होंने कुछ ना कुछ लिखा, अपनी यात्रा में कुछ ना कुछ उन्होंने लिखा। और साहित्यिक स्रोत मतलब हुए ग्रंथ जैसे महाभारत, पुराण, वेद, तो ये सब क्या हो जाएंगे? साहित्यिक स्रोत हो जाएंगे। रामायण, कुरान, तो ये सब साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आ जाएंगे। यात्रा वृत्तांत जैसे फाहियान, ह्वेनसांग, ये सब लोग आए। पुरातात्विक स्रोत जैसे मंदिर, मस्जिद, ये सब हो जाएंगे। बहुत सारे स्रोत हैं इतिहास जानने के। चलिए, ये प्रश्न, मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार को माना जाता है। किसे? बिंबिसार को माना जाता है। मगध राज्य की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? तो मगध राज्य की, ये देखिए, राजगृह। आरंभिक राजधानी कहाँ थी? तो राजगृह थी। प्रथम जैन संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो प्रथम जैन संगति का आयोजन, ये BPSC 17वीं BPSC के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये हुआ था पाटलिपुत्र में। कहाँ? पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो देखिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, जिनको ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। कहाँ? बोध गया में। अगला प्रश्न, बिहार में आदि मानव का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, कहाँ से? तो मुंगेर एवं नालंदा से। कहाँ से? मुंगेर एवं नालंदा से। देखिए, आ गया प्रश्न, बिहार में ऐतिहासिक काल का प्रारंभ का अनुमान है। तो ये ऑप्शन ही नहीं है इसमें, ऑप्शन होना चाहिए था 40,000 वर्ष यानी ईस्वी पूर्व। ये आपका ऑप्शन होना चाहिए था। ये सब के सब ऑप्शन गलत है। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में बिहार को क्या कहा गया है? तो ऋग्वेद में बिहार को कीकट कहा गया है। और ये था आपका आखिरी प्रश्न। तो उम्मीद करते हैं ये आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। और जो भी प्रश्न मैं लिया हूँ बिल्कुल चुनिंदा, पिछले कई वर्षों से पूछा जा रहा है, इनसे 4 से 5 प्रश्न पक्का लड़ने वाला है BPSC 17वीं में। 17वीं BPSC का जो एग्ज़ाम होगा उसमें, या सक्षमता में, या BPSC TRE 4 में। तो ऐसे ही प्रश्नों के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें, और आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं कि मैं किन किन चीज़ों का तैयारी कराता हूँ। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में इसी जोश और उमंग के साथ।